मेरा नाम प्रियांश है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ आज से 3 साल पहले गर्मियों के मौसम में हुई थी। मैं बैंड पार्टी में काम करता हूँ। हमारी बैंड पार्टी हमारे गांव में और आसपास के कुछ शहरों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। किसी की शादी हो या किसी के घर में खुशी का माहौल हो, उस वक्त हमारी बैंड पार्टी को बुलाया जाता था। हालांकि दूसरे भी बैंड पार्टी वाले थे, लेकिन उनमें हमारी बैंड पार्टी थोड़ी ज़्यादा ही मशहूर थी। खैर, ऐसे ही एक बार हमारे दोस्त विशाल ने हमें उसके गांव बैंड बजाने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसके बहन की शादी थी। अब हम उसके गांव शादी के 3 दिन पहले ही गए थे। मैं और मेरे 5 साथियों को उसके घर आता देखकर विशाल बहुत खुश हुआ। उसके घर में काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। उसने हमारी भी अच्छी खासी खातिरदारी की थी। उसने उसके घर के पास का एक रूम हमें रहने के लिए दिया था। जब हम रूम में आए तो रूम काफ़ी साफ सुथरा लग रहा था। हमने जल्दी से हमारा सारा सामान रूम में रख दिया और हम लोग विशाल को मदद करने के लिए उसके घर गए। रात होने के बाद हम लोग रूम पर वापस आए और फ्रेश हुए। अब लगभग 9 बज चुके थे तो विशाल हमारे रूम पर आया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें शायद कुछ रखा हुआ था। फिर वो मुझे बोलने लगा, अरे प्रियांश, तुम्हारे लिए पार्टी का इंतजाम किया है। ये देखो, मैंने शहर के होटल से तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी मंगाई थी। तो अब एक काम करो, ये बिरयानी लो और तुम सब लोग यहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर ये बिरयानी खा लो, क्योंकि अगर मेरे पिताजी को पता चला कि उनके घर में बिरयानी खाई जा रही है तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। और हाँ, गांव के ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है? फिर मैंने विशाल के हाथ से बिरयानी की थैली लेते हुए उसे मुस्कुराकर थैंक्स बोला। फिर विशाल चला गया और हम लोग उसके घर से चलते हुए थोड़ा सा गांव के दूर आए। अब हम बैठने के लिए अच्छी जगह देख रहे थे, लेकिन हमें एक भी जगह नहीं मिल रही थी। जब हम गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर आए थे तो मुझे रास्ते के बाईं ओर एक जगह दिखी जो बैठने के लिए बहुत अच्छी दिख रही थी। शायद वो एक खेत था। हम लोग उस जगह पर जाने के बाद हमने इधर उधर अपनी नजर घुमाई तो रास्ते के दोनों साइड में हमें सूखे खेत नजर आ रहे थे। आसपास में कुछ पेड़ भी हमें नजर आ रहे थे। उस वक्त हमें रास्ता पूरी तरह से सुनसान दिख रहा था और उस जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा भी छाया हुआ था। अब हम सब लोग वहां पर बिरयानी खाने के लिए बैठ गए। अब रात के 9:45 हो रहे थे। हमने जल्दी से बिरयानी के पैकेट खोले और बिरयानी खाने लगे। थोड़ी देर में बिरयानी खाने के बाद हम लोग उसी जगह पर बैठे रहे। तभी मेरा दोस्त अविनाश बाथरूम करने के लिए हमसे थोड़ा सा दूर गया। उसने बाथरूम की और वो वहां से लौटने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे एक पेड़ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसने उस पेड़ की तरफ थोड़ा गौर से देखा तो अब उस पेड़ के सबसे ऊपर की डाली पर एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहने हुए थी, वो उस डाली पर बैठकर कुछ खा रही थी। लेकिन खाते खाते उस औरत ने अविनाश की तरफ देखा तो अब वो औरत अविनाश को काफी गुस्से से घूरे जा रही थी। उसे देखकर अविनाश काफी घबराया और जल्दी से भागते हुए वो हमारे पास आया और उसने हमें वो सारी बात बताई। तो मैं उसे बोला, अरे अविनाश, तुझे शायद वहम हुआ होगा। तो अविनाश काफी घबराते हुए बोला, अरे नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूं। वो औरत कुछ खा रही थी और मेरी तरफ काफी गुस्से से देख रही थी। अविनाश का घबराया हुआ चेहरा देखकर ऐसा तो लग रहा था कि उसने जरूर उस पेड़ पर कुछ ना कुछ देखा है। तो मैं मेरे दोस्तों को बोला, अरे सुनो, हम एक काम करते हैं,
हम वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। तो फिर मैं और मेरे दोस्त उस जगह पर गए जहां पर अविनाश ने उस औरत को देखा, लेकिन अविनाश ने जैसा बताया था वैसा तो कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था। वो औरत उस पेड़ की डाली पर भी बैठे हुए हमें नहीं दिख रही थी। तो हम सब लोग अविनाश पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगे, लेकिन तभी अचानक से हमें उस पेड़ से हड्डियां चबाने की आवाज आ रही थी। हमने जब हमारी नजर उस पेड़ पर डाली तो अविनाश ने जैसा हमें बताया था वैसे ही सबसे ऊपर की डाली पर बैठकर वो औरत किसी जानवर का मांस और हड्डियां खा रही थी। उसका मुंह खून से पूरी तरह से लथपथ हो चुका था। वो सब देखकर हम सब लोग वहीं पर थर-थर कांपने लगे थे। तभी अचानक से उस औरत ने वो मांस खाते खाते हमारे ऊपर नजर डाली। तो हम सब लोग वहां से काफी तेजी से घबराते हुए गांव की ओर भागने लगे। तभी हमें पेड़ के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, लेकिन मैंने भागते भागते ही सबको बोला कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अविनाश को रहा नहीं गया और उसने भागते भागते पीछे की ओर एक बार देख ही लिया। तो अब वो औरत हमारे पीछे काफी तेजी से दौड़ते हुए आ रही थी। तभी अविनाश हमें बोला, अरे वो औरत हमारे ही पीछे आ रही है और थोड़ा तेजी से भागो। तो अब हम सब लोग काफी तेजी से भागते हुए गांव के थोड़ा सा पास आए थे। तो अविनाश ने फिर से एक बार पीछे की ओर देखा, लेकिन अब पीछे कोई भी नहीं था। मैंने भागते भागते एक नजर अपनी घड़ी में डाली तो अब रात के 11:50 हो रहे थे। हम लोग ऐसे ही भागते हुए विशाल के रूम पर आए और जल्दी से घबराते हुए सो गए। सुबह हुई तो हम जल्दी से विशाल के पास गए और विशाल को रात की पूरी बात बताई। तो विशाल हमें बोला, अरे तुम लोग पागल हो क्या? मैंने तुम्हें गांव के पास में ही जाने को बोला था और तुम लोग उतना दूर गए। फिर मैंने विशाल को सॉरी बोला तो विशाल मुझे बोला, कल रात तुम जिस जगह पर गए थे उस जगह पर रात के वक्त गांव का कोई भी आदमी नहीं जाता है। और हाँ, वो जगह सिर्फ कहने के लिए खेत है, लेकिन वो खेत 2 साल से वीरान पड़ा है, क्योंकि आज से 2 साल पहले उस खेत की मालकिन ने उस खेत में उस पेड़ पर अपने पति से तंग आकर अपने आप को फांसी लगा ली थी। तब से रात के वक्त वो औरत उस खेत में उस पेड़ पर बैठी हुई दिखती है। विशाल की वो बातें सुनकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए और फिर 2 दिन बाद विशाल के बहन की शादी हुई और हम लोग जल्दी से हमारे गांव के लिए निकल गए।